हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और राज्यसभा सांसद डीपी वत्स साहब। वत्स साहब, आप सेना से जुड़े रहे हैं। देखते ही देखते अफगानिस्तान में सरकार बदल गई, तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। ये कैसे संकेत है हमारे लिए? तालिबान का पूरा कब्जा हो गया है अफगानिस्तान पे, यानी काबुल में घुस के, प्रेसिडेंट हाउस में घुस के। हमारे लिए ये मैटर करता है कि हम खुद कितने ताकतवर हैं और अपने आप को डिफेंड करने में कितने सशक्त और दृढ़ निश्चय हैं। हमारी टेररिज्म जब पहले तालिबान ताकत में थे तो कश्मीर में बढ़ी थी, बड़े ड्रेडिड टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते थे। अब हमारी हुकूमत जो है वो बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति रखने वाली हुकूमत है। रही बात तालिबान की, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो उनकी जड़ें हैं, इस दफ़ा तालिबान ने ये कहा है कि हम हिंदुस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात बहाल करेंगे और रखेंगे। ये कुछ चेंज्ड स्टेटमेंट है। उनके अपने इंटरेस्ट में जो भी हुकूमत अफ़गानिस्तान में है उसकी डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान पे होंगी। सर, चाइना की भूमिका को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, आप कैसे देख रहे हैं? तालिबान या इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट को जो भी सपोर्ट करता है वो सबसे बड़ा हेडेक और इम्प्लीकेशंस सपोर्ट करने वाले पे होती हैं। अमेरिका ने इनको रूस के खिलाफ सपोर्ट किया, अमेरिका का हाल देखो। इसी तरह चाइना इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट से ईस्टर्न तुर्किस्तान में उलझा हुआ है, या जो उनके उइगर्स हैं उन पे बड़ी बेरहमी से ह्यूमन राइट्स को बड़ा बदसलूकी कर रहा है। सर, लोग तो कहते हैं कि पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट है तालिबान को और उस वजह से वो यहाँ आगे तक बढ़ पाए इतना। अमेरिका का भी एक दिन पूरा सपोर्ट था तालिबान को, और आज अमेरिका की यह हालत हुई तो डायरेक्ट बीयरिंग उसकी पाकिस्तान पे होगी या पड़ोसियों पे होगी। वो कहते हैं कि सर्दी सुबह, जिसको आजकल पख्तूनख्वा बोलते हैं, वो पठानों का है, अफ़गानों का है। तो डूरन लाइन ज़रूर डिस्टर्ब होगी, मार धाड़ हुई, वहाँ वायलेंस हुई तो शरणार्थी भी बढ़ेंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी पे असर पड़ेगा। लेकिन सर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये कहा था पिछले महीने कि हमने इतने अफगान जो हैं उन्हें ट्रेंड कर दिया है, वो लड़ सकते हैं, या ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत आसानी से कब्जा हो गया। तालिबान ने रूस जैसी ताकत यानी यूएसएसआर जैसी ताकत को हरा के उनको डिसइंटीग्रेट भी किया, मगर उस वक्त उनकी मदद में अमेरिका और पाकिस्तान थे। और अब अमेरिका को भी भागना पड़ा फुट सोल्जर्स के सामने। साउथ एशियन रीजन में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है सर? इसका सतर्क रहने की ज़रूरत है हमें। बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, और क्योंकि अफ़गानिस्तान को चाहे सेंट्रल एशियन कंट्री कहो चाहे साउथ एशियन कंट्रीज कहो, उसमें स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी का असर तो पड़ेगा। डीपी वत्स साहब, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और राज्यसभा सांसद, तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।